बच्चे कहने में नहीं है, तो दुनिया का सबसे गरीब कौन है? वही आदमी जिसके बच्चे कहने में नहीं है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। साहब एक बात का ध्यान रखना, आदमी के पास करोड़ों की दौलत हो, गाड़ी बंगला हो, और अगर उसके बच्चे कहने में नहीं है, तो दुनिया का सबसे गरीब कौन है? वही आदमी जिसके बच्चे कहने में नहीं है। उससे बड़ा धरती पे गरीब कोई नहीं है। एक आदमी था, 2 बच्चे उसके, लड़का और लड़की। वो जाता था धंधे पे, तो बच्चे क्या करते थे, कभी पापा से 50 रुपये मांगते, कभी 100 रुपये मांगते, तो पापा देते। पर एक बात रो ध्यान रख, जो जिन दिन पापा पया देवता उन दिन पापा हीरो, और जिन दिन पिताजी यूं कह देता कि मारे कने पैया नहीं है, उन दिन पापा जीरो। उन दिन वे कंजूस लागता कि पापा 1 नंबर का कंजूस है, यूं करे, पैया ही नहीं देवन। ले 29 दिन पैया दिया, वे याद नहीं है। वो 30वें दिन 1 दिन नहीं दिया, वो पयो याद है उन्होंने। एक दिन समय का संजोग हुआ, पर उस आदमी की एक आदत थी महाराज, जब भी वो जाता ने काम पे, बढ़िया सूट बूट पहन के जाता था, बढ़िया चश्मा सूट वगैरह वगैरह, एकदम जेंटलमैन बन के। तो टाबरा ने कहीं लागता हो कि हमारा पिताजी बहुत बड़ी कोई ऑफिस में काम करे, कंपनी में। और जैसे ही रवाना हुआ, लड़की ने आके बोला पिताजी कि हाँ, कि मुझे 7,000 रुपए की जरूरत है। कि क्या करेगी बेटा? कि स्कूल टूर पे जा रही है पापा, और हम दोनों भाई बहन को जाना है। तो पिताजी बोले बेटा 3 महीने हो चुके, मैंने मकान का भाड़ा नहीं भरा है, बिल चढ़ गया है किराने वाले का, दूध वाला पैसा मांग रहा है। बोले पापा आप तो हो ही ऐसे, जब आपको कहीं जाना होता चले जाते हो, और हमारा जाने का मौका आता है तो आप बोलते हो, वो बहाना निकाल देते हो, वो उसको देना उसको देना। पर रियल बात, सच में पापा सच बोल रहे तो भी कौन समझे भाई? कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं है। अरे आदमी जितू भोलो इन दुनिया में कोई है नहीं सके। माताओं बहनों, मैं छोटी सी बात कह रहा हूं, आदमी है ना, खुद के लिए कभी जीता ही नहीं है। पहले बात तो एक आदमी कमाउन वालों, उन्हें दिमाग रे माने कितनी चीजों चले। माँ बाप रे दवाई लावनी, बहन रो ब्याह करनो, बहन रे मामे रो भरनो, बेटी री शादी करनी, लक्ष्मी जी रे गहणो करावनो, गांव वालों ने अच्छो खानो जिमावनो। महाराज उन्हें तो प्लान में खुद री जिंदगी खराब रह जाए। अब महाराज वो तो चला गया ऑफिस। लड़की ने बोला कि मेरी एक बेस्ट फ्रेंड रहती है, वो पैसे दे देगी, उधार लाते हैं, धीरे धीरे उसको चुका देंगे। किसी की स्कूटी मांगी, लड़का चला रहा है, लड़की पीछे बैठी, और जैसे ही मार्केट में गए, लड़की ने बोला भैया भैया 2 मिनट स्कूटी रोक ले। कि क्या हुआ? कि सामने देख कोई लॉरी आ रही है, लॉरी, वो हाथ लॉरी, जिस वो पीछे छकड़ी टाइप होती ना, पहले बैल जोते थे, वो लॉरी आ रही है, और उसके ऊपर कितना सामान डाला हुआ है। तेल के डब्बे हैं, शक्कर की बोरी है, गेहूं का है, वो किराने का सामान डाला हुआ है। भाई वो जो लॉरी खींच रहा है ना, देख उसके फटे हुए कपड़े, पूरा पसीने से लथपथ। भैया वही और कोई नहीं, वो पापा है। जैसे ही पापा का नाम लिया, लड़का बोला पागल है, पापा तो ऑफिस गए, यहाँ क्या कर रहे? भैया तू रुक जा, मैं बोल रही हूँ पापा है वो। उन्होंने दोनों ने अपना चेहरा ढका और पास में गए, तो सच में उनके पापा थे वो। अब लड़का लड़की तो बड़ी दुविधा में चले गए महाराज, बहुत टेंशन में चले गए। क्या करे कि भैया हमें खुश रखने के लिए पापा तो ऐसा काम करते हैं, हमें ऑफिस का नाम लेते हैं। पीछे पीछे गए, एक 3री मंजिल के नीचे उन्होंने गाड़ी को रोका, और 3री मंजिल पे सामान ले जा रहा है, अकेला उठा उठा के, पूरा पसीने से लथपथ है, और सामान ले जा रहा है। बहन भाई ने बोला भैया हम बहुत गड़बड़ करते हैं, सच में पापा तो इतने तकलीफ देखते हैं हमारे लिए, इतना कष्ट देखते हैं।
अब महाराज दोनों बहन भाई ने एक सौगन खा ली। देखो थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों, दोनों बहन भाई ने सौगंध खाई कि हम मर जाएंगे तो मर जाएंगे, पिताजी से 1 रुपया नहीं मांगेंगे आज के बाद में, पिता से पैसे नहीं मांगने। हमें पता चल गया कितना मुश्किल से ये पैसा लेके आ रहे हैं, और तो हम तो इजीली खर्च कर देते हैं, पापा 500 दे दो, पापा 200 दे दो, पापा 50 रुपए दे दो। अब भगवान की लीला होती है। दोनों बहन भाई ने घर पे आए, खूब रोए वो दोनों आपस में मिलके, और बोला बहन कुछ करते हैं अपन, कि क्या, कि कुछ बिजनेस चालू करते हैं, पापा को पता नहीं चलना चाहिए। दोनों देखो, जिसकी नीति साफ होती है ना वो 2 साल में करोड़पति बन जाता है, और जिसकी नीति साफ नहीं होती 20 साल में चप्पल ऊंधा ही पैरे। अब भगवान की कृपा हुई, दोनों बहन भाई ने व्यापार शुरू किया। भगवान ने ऐसा साथ दिया कि 2 साल में वो तो पैसे वाले हो गए, बहुत पैसा कमा लिया। उन्होंने एक प्लॉट खरीदा सिटी में, शानदार बिल्डिंग बनाई और शानदार सुविधाओं से लेस ऑफिस बनाई। और ऑफिस बनाने के बाद में ओपनिंग में पिताजी को बोला कि हमारे बॉस ने आपको बुलाया है आपको ओपनिंग के लिए। अब जैसे ही लेके जाते हैं पिताजी को, गेट पे लेके जाते हैं, उनसे रिबिन कटवाते हैं, उनसे दियाबत्ती करवाते हैं, और उस ऑफिस की कुर्सी पे ले जाके पिताजी को बैठा के दोनों बहन भाई पैर पकड़ के रोने लगते। पिताजी आप हमेशा कहते थे ना कि मैं ऑफिस जाता हूं, ऑफिस जाता हूं, ऑफिस जाता हूं। ये आपके लिए ऑफिस पापा, हमने बड़ी मेहनत करके ऑफिस बनाई है। क्यों? 2 साल पहले हमने सौगन खा ली थी, आपको लॉरी खींचते हुए हम लोगों ने देख लिया था। अरे बच्चे देखो, कमाई 3 प्रकार की, बच्चों ध्यान रखना। आप कमाई, बाप कमाई और पाप की कमाई। पाप की कमाई करना मत, और बाप की कमाई पे कभी घमंड मत करना। घमंड तो उस दिन करना कि जिस दिन आप बिल्डिंग बनाओ और आपके पिताजी बोले कि आप बिल्डिंग मारो बेटो बनाई, उन दिन आपकी कमाई धन्य है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अभी तो कई लोग है ना 40 साल रो बेटो 60 साल रा पापा को पया मांगे, पापा पया दो ने लाइट बिल भरनो जने, तू कहीं करे जने लाइट बिल ही पिताजी भरे जने, तो बीती बात महाराज क्या कर लेंगे हम लोग।